हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द बंडू टेक टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं पीएसयूज़ के बारे में। तो हालांकि जब भी हम एक नया पीसी बिल्ड करते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें क्या महंगा पावर सप्लाई ख़रीदना चाहिए या फिर एक सस्ता पावर सप्लाई ख़रीदना चाहिए। तो आज मैं सारी कन्फ्यूजन्स दूर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको आपके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो चलिए चलते दोस्तों। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पावर सप्लाई है क्या, मतलब पीएसयू का मतलब क्या होता है। पीएसयू का मतलब होता है पावर सप्लाई यूनिट। हालांकि जब भी हम एक नया पीसी बनाते हैं तो हमें एक पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम एक हाई एंड गेमिंग मशीन बना रहे हो या फिर एक मिड रेंज होम बेसिक यूजिंग मशीन बना रहे हो, अपने पीसी बना रहे हो, तो सब में पावर सप्लाईज़ की ज़रूरत पड़ती है। पर हालांकि हम एक बहुत ही सिंपल सा कंप्यूटर बना लें और एक महंगे सी पावर सप्लाई उसमें लगा लें तो कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर हम एक बढ़िया सा कंप्यूटर बना लें और उसमें चीप सी पावर सप्लाई लगा लें तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने जो पीसी बिल्ड करना है उसके लिए हमारे लिए कितनी वोल्टेज और कितनी पावर की पावर सप्लाई ज़रूरत में आती है। तो पहली बात जो आपको कंसिडर करनी चाहिए वो ये है, फर्स्ट बात जो कंसिडर करनी चाहिए वो है कि पीक वोल्टेज। हर पावर सप्लाई की एक पीक वोल्टेज होती है। जैसे कि एक पावर सप्लाई है वो आती है 500 वॉट्स में। इसका मतलब ये नहीं है जो आपने पावर सप्लाई 500 पढ़ लिया है उसका मतलब ये नहीं है कि वो पीक कंटिन्यूस पावर सप्लाई बिना फ्लक्चुएट हुए 500 वॉट्स की पावर सप्लाई कर रहा होगा अपने हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। ऐसा नहीं है। हालांकि कई मैन्युफैक्चरर्स फुल पीक पावर वोल्टेज देते हैं जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं, पर जो चीप पावर सप्लाई होती हैं सस्ती 500 से 1000 या के रेंज में, वो लोग थोड़ी सी सस्ते कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपके हार्डवेयर भी डैमेज हो सकते हैं। तो आप तो जो कई पावर सप्लाईज पे लिखा रहता है 450 वॉट्स इसकी पीक वोल्टेज है और पावर सप्लाई 500 वॉट्स की है। इसका मतलब ये है कि वो 500 वॉट्स तक डिलीवर कर सकता है, पर उसकी जो पीक वोल्टेज है वो 450 वॉट्स की है। ऐसे में अगर आप कोई 500 वॉट्स की पावर सप्लाई लगाते हैं और आपका हार्डवेयर जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो 600 वॉट्स है, तो जो 500 वॉट्स है तो असल में तो 450 वॉट्स है पीक, तो आपके ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट में फ्लक्चुएट हो सकता है और आपकी पीसी बंद हो सकता है, बार बार ट्रिप कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट हमें ये देखना चाहिए कि हमें कितने वॉट की पावर सप्लाई चाहिए, ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों कई पावर सप्लाईज मार्केट में अवेलेबल है, 500 वॉट, 600 वॉट, 1200 वॉट्स एंड काफ़ी सो ऑन है। तो कैसे हम पता करेंगे कि हमारे लिए कौन सा राइट पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है? तो हमें ना थोड़ी सी बिट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि आप एक वेबसाइट पे जा सकते हैं www.coolermasterpowersupplykcalculator.com पे, coolermasterpowersupplykcalculator.com पे। वहाँ पर जाकर आप अपने हार्डवेयर को फिलअप कर सकते हैं उधर वेबसाइट पे, और लास्ट में कैलकुलेट का बटन दबा के आपको पता चलेगा कि आपको एक एस्टीमेट देगा होगी आपको कितने वॉट की पावर सप्लाई खरीदनी चाहिए आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जैसे कि अगर एक 419 वॉट्स को कभी कभार दे देता है तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ऐसे तो कोई पावर सप्लाई है नहीं इतने वॉट्स की। तो आप क्या करिए, अगर 419 वॉट्स देता है ना तो आप 500 वॉट्स की पावर सप्लाई खरीद लीजिए ब्रांडेड, तो आपको फ़ायदा होगा उससे। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी पावर सप्लाई सही रहेगी। अब थर्ड पॉइंट आता है पावर सेविंग्स की। तो कई जो पावर सप्लाईज है ना वो काफ़ी ह्यूज पावर लेती हैं, खर्च करती हैं, हीट में एनर्जी वेस्ट कर देती हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा जो प्लग से हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं वो एसी होती है, और पावर सप्लाई किस काम आते हैं, डीसी में कन्वर्ट करने के। तो जो एसी करंट लेता है पावर सप्लाई और फिर उसे कन्वर्ट करके डीसी में आपके हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को देता है रन करने के लिए, तो जो ये कन्वर्जन है ना इसमें पावर लॉस होता है, और यही पावर लॉस ज़्यादा पावर कंजम्पशन करता है आपकी पावर सप्लाई। अगर आपकी चीप पावर सप्लाई है तो ये ज़्यादा पावर लॉस करेगा, और आपकी अगर ब्रांडेड और अच्छी 80+ ब्रॉन्ज या टाइटेनियम गोल्ड जो भी सीरीज़ की बढ़िया पावर सप्लाई है वो आपको पावर एफिशिएंसी देगी और आपका पावर सेविंग भी करेगी। इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम आएंगे। और जैसे कि कई मार्केट में और भी ब्रांडेड अवेलेबल हैं, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में। कई ब्रांड की पावर सप्लाई, जैसे कि आप पता लगाना चाहेंगे कि कौन से एफिशिएंट ज़्यादा है। हालांकि मार्केट में जैसे मिनिमम मतलब ब्रॉन्ज सीरीज़ अवेलेबल है, गोल्ड सीरीज़, फिर प्लैटिनम सीरीज़ है और हाईएस्ट टाइटेनियम सीरीज़ है। तो जो ब्रांडेड है वो ये सब 80+ एफिशिएंसी देते हैं। 80+ एफिशिएंसी मतलब कि ये यहाँ तक पावर लॉस कम करेगा। 50% एफिशिएंसी मतलब ये इतना कम पावर लॉस करेगा। तो हाईएस्ट रेटिंग बढ़िया है, लोएस्ट रेटिंग भी थोड़ा बहुत सही है, चीप पावर सप्लाई से तो अच्छी ही है। तो आप काफ़ी ब्रांडेड कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे सेसोनिक है, एनटेक है, कूलर मास्टर है, डीप कूल है और कॉर्सेयर है। काफ़ी सारी कंपनीज अवेलेबल है जिनसे आप खरीद सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चीप पावर सप्लाई खरीदने के।
थर्ड चीज़ आपको ये पता करनी ये चीज़ पता करनी चाहिए कि कितने रेल की पावर सप्लाई है। आखिर 2 रेल की पावर सप्लाई होती है, एक मल्टी रेल पावर सप्लाई होती है, एक सिंगल रेल पावर सप्लाई होती है। अगर आपको यूपीएस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको सिंगल रेल की तरफ आप जा सकते हैं, वो पावर सप्लाई सही रहेगी आपके लिए। और अगर आप एक यूपीएस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको मल्टी रेल पावर सप्लाई खरीदनी चाहिए, ताकि आपके जो फ्लक्चुएशन है उससे आप बचें और हार्डवेयर कम से कम डैमेज हो। और जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा अच्छी पावर सप्लाई खरीदने की क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहली बात, अगर आप एक अच्छी पावर सप्लाई खरीदेंगे तो आपके हार्डवेयर सिक्योर रहेंगे ही रहेंगे, और वो पावर सप्लाई लॉन्ग टाइम तक भी चलेगी। और आपने ये भी देखा होगा कि कई जो ब्रांडेड पावर सप्लाईज होती हैं वो ईबे और ओएलएक्स साइट्स पर दोबारा भी बिक जाती हैं, क्योंकि वो ब्रांडेड होती हैं इसलिए, और उसे रीसेल किया जा सकता है काफ़ी अच्छे तरीके से, और काफ़ी आपका साथ देंगी पावर सप्लाईज काफ़ी टाइम तक और अच्छी चलेंगी। आप कन्फ्यूज़न आपको होती है इससे कि आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी पावर सप्लाई खरीदनी चाहिए, तो आप एक और वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि बहुत ही फेमस बंदा है, उसका नाम है उसका नाम है जॉनी गुरु, और उसकी वेबसाइट का नाम है www.johnnyguru.com। इस पर आप जाकर, वो प्रोफेशनली पावर सप्लाईज को खोलकर चेक करता है और उसके रिव्यूज़ देता है और उसके पॉइंट्स देता है। आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी पावर सप्लाई बेटर रहेगी आपके बजट के अंदर। तो हमेशा चीप पावर सप्लाईज कम से कम खरीदिए दोस्तों। अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आप चीप पावर सप्लाईज की तरफ जाइए। अगर आप थोड़ा और पैसा खर्च कर सकते हैं तो प्लीज़ बढ़िया पावर सप्लाईज की ओर जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कीजिए। और अगर कोई कमेंट्स और सजेशंस, अगर आपको और भी कोई समस्या हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी कुछ अगली वीडियो में।